आनंद जी, क्या आप पंचकुला गए थे? ना जी, घर से तो मैं पंचकुला के लिए चले था भाई जी। फिर ब्लॉक बंगीदास के पास आए तो प्रशासन ने हमारे को उधर जान नहीं दिया, रोक दिया हमारे को। फिर ये बोले सिरसा चलो, मैं सिरसा से चलो भाई। तो हमारे लॉकेट वहाँ ब्लॉक बंगीदास रोशन लाल प्रजापति ने उतरवा लिए। बोले आप लॉकेट न ला के जाओ। और बोले कि भाई गुग्गा गुग्गा है उधर कोई? बोले गुग्गा के नारे लगाने, कोई रोक का तो कहना हम तो गुग्गा बजा रहे हैं। गुग्गा मेरी है। हाँ, गुग्गा मेड़ी पे। हाँ। तो फिर हम पहुंचे उड़ा न डेरे में घुसने दिए, रोड पे नहीं चढ़ने दिए, पीछे खेता के रास्ते से हम गए 24 तारीख ने। 25 ने गुरु जी तो उधर चले गए, हम होड़ी रुके रहे। बोले भाई पिताजी आओगे इधर शाम ने। तो दोपहर ने यू काम में लिया मारो मार। तो उधर भी डेरे के जो माइक थे वहां से बोल जा रहा था भाई आपने शहर में नहीं जाना है। लेकिन कम से कम 1.5 2 3 4 हजार कितने लोग थे, में बच्चे थे सारे, 25 साल से बड़ा कोई नहीं था, सबके हाथ में लठ थे। और सिरसा की तरफ जा रहे थे, रुके नहीं हुए, बहुत रोका। लेकिन 20 मिनट हुई थी उन्हें गया नहीं, इतनी देर में ही हमारे आगे को गए एम्बुलेंस, गोलियां लगी 2 4 गए और ले गए उठा कर। आपका कहने का मतलब ये है भी वहाँ पर जो स्कूल के बच्चे ही लग रहे थे? हाँ हाँ, कोई भी उनमें 20 25 साल से ज़्यादा उम्र का नहीं था। और मेरे अंदाजे से वही कुर्बानी गैंग था, जो मेरा अपना अंदाजा कवा है। बंगीदास को छोड़कर हम तो किसी ने ब्लॉक बंगीदास से ऊपर के सिस्टम नाम नहीं जाने थे जिनसे पहले। ये 45 85 मेंबर, ये तो अब हिसाब किताब में आए हैं। पहले तो हम तो सिर्फ ब्लॉक बंगीदास को ही जाना थे, इस आगे का सिस्टम क्या था हमें नहीं पता। कुर्बानी गैंग के बारे में तो शायद मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं क्या चीज़ है ये। पहले जब भी कभी नाम चर्चा होती थी, आपको ने शायद बीच में नोटिस भी किया होगी, लगातार नाम चर्चा स्टार्ट हो गई थी होनी। पिताजी कभी अम्बाला जाते थे या सिरसा जाते थे कोर्ट में, जब भी तो जो हमारे डेरे से जो भी जिम्मेवार है वो नाम चर्चा में आते थे, ब्लॉक के नाम चर्चा में। तो वहाँ पे 10 या 12 कुछ ऐसे बंदे सिलेक्ट कर लेते थे और वो एक साइड लेके जाते थे। उनको बोलते थे कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है गवर्नमेंट का, तो हमें सरकार की मतलब जो भी है सरकारी जो भी चीज़ें हैं, बसें होगी, ट्रेन होगी, ऑफिस होगी, कोई भी सरकारी, सबको डिस्ट्रॉय करना है, आग लगानी है। तो उसका नाम कुर्बानी समिति रखा गया था। जो सरकारी जो संस्था है, मतलब किसी भी तरीके से सरकारी बिल्कुल उसको बिल्कुल नुकसान पहुंचाना है, मतलब उसके लिए समिति बनाएंगी। एक ऐसी सोच को पैदा कर रहे थे जो मतलब आम सत्संगी को आतंकवाद की तरफ लेके जा रही थी, जबकि हमारे सतगुरु का रास्ता तो प्यार मोहब्बत का है, और ये हमें लेके जा रहे थे आतंकवाद की तरफ। और जो पंचकुला कांड हुआ है वहाँ हम भी गए थे, हमें भी भेजा गया था। वहाँ पे जो दरबार में मीटिंग हुई थी उससे शायद 1 या 2 दिन पहले पानीपत मेन जी रोड के ऊपर एक बैंकेट हॉल है, वहाँ पे एक नाम चर्चा रखी जाती है। और उस नाम चर्चा में कोई बहन आती है, मैंने शायद नाम भूल गया उनका, एक बहन आती है, वो एक लड़की पानीपत है, की एक लड़की है, उसको उकसाती है बोलने के लिए। तो लड़की वो बाद में देश के विरोध एक बयान भी देती है कि अगर हमारे गुरु कुछ होता है तो हम पूरे इंडिया का नक्शा ही वो कर देंगे, मिटा देंगे। शायद नक्शा ही जिस मिटा देंगे। भाई जी आपको टोक रहा हूँ, जिस आप बहन का जिक्र कर रहे हो, हाँ जी। मेरे को लग रही है ये गुरचरण नाम की एक बहन है। शायद 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 शनि हाँ। उकसाया था शायद। हाँ हाँ, उसने- वही है। हाँ, वो वहाँ पर आई थी और उसने ही ऐसे बयान दर्ज करवाए थे उस लड़की से। जब भी ये अगर कोई ऐसा काम होता है तो ये पहले आती है और ये ही गाइड करती है। हाँ, इसने उस लड़की को उकसाया था बोलने के लिए, देश विरोधी बयान देने के लिए। हाँ। और फिर बाद में जो वहाँ पे जितने भी जिम्मेवार थे उन्होंने आम संगत को डंडे, हाथ में डंडे लेके जीटी रोड के दोनों साइड खड़ा कर दिया था कि अगर कुछ ऐसा फैसला आता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए। उसके बाद जो अगली मीटिंग होती है वो हमारे गांव में होती है 23 तारीख को मॉर्निंग में 5 बजे। भाई जी आपका गांव कौन सा है? सोदापुर। सोदापुर, ये पूरे पानीपत में? हाँ जी, पानीपत में। पानीपत पूरे हाँ। पानीपत की मीटिंग अर्जेंट बेस पे वहीं ली जाती है, अरे क्योंकि हमारा नाम चर्चा घर थोड़ा शहर से दूर पड़ता है। तो सवेरे 5 बजे के आसपास उनको बोला गया था कि वहाँ अर्जेंट बेस पे पहुँचे सभी। तो सभी जिम्मेवार, अभी तो शायद उसमें से 1 2 चोला भी छोड़ चुके हैं, जो वो थे जिम्मेवार आए थे वहाँ पे। तो शायद उसमें एक जामनी नाम के वो थे जिनको मैं जानता हूँ, एक वकील है पानीपत से, वो आए थे। तो वहाँ पे संगत को इकट्ठा किया गया था, उनको बोला गया था कि तुरंत प्रभाव से अभी निकलना है सबने। बच्चों को लेके जाओ, अपने लॉकेट गले से निकालो और छतरियाँ रखो, चुन्नियाँ बांधो,
कोई पूछे तो बोलो कि हम मनसा देवी हैं उधर, वहाँ पे जा रहे हैं माता में, पंचकुला चंडीगढ़ जो भी है वहाँ पे जाना है, कोर्ट के पास उस एरिया में रहना सबने। तो हम तो शायद बात माने नहीं, फिर हम उससे अगले दिन हमें लगा कि हमें जाना चाहिए, हम उससे अगले दिन गए थे वहाँ पे। हमने अपना लॉकेट वगैरह कुछ नहीं निकाला, हम चले गए वहाँ पे। जिस पार्क के पास हम रुके थे, मैं फैसला आने के बाद की बात बता रहा हूँ, जिस पार्क के पास हम रुके थे वहाँ पे आज तक ये जी न्यूज वालों की सबकी गाड़ियाँ खड़ी थी। फैसला आने के बाद ना एक बार संगत को बोला गया कि हम फैसला जीत चुके हैं, तो संगत होगी बिल्कुल खुश, नाचने लगी, ढोल बजा रही थी वहाँ पे संगत, बिल्कुल खुश हो रही थी संगत। यही हुआ था जी। उसके तुरंत बाद फैसला आता कि भाई आपके गुरु को जेल हो गई है, फिर संगत होगी खामोश बिल्कुल। उसके बाद तुरंत होता है कि वहाँ पे 4 या 5 लेडीज उनके बीच से गुजरती है संगत के, जैसे संगत बैठी थी, और संगत को बोले जा रही है कि मतलब तुम्हारे गुरु को ले गए, क्या करोगे तुम अब, मतलब इस तरह संगत को भड़काने का काम करके वो निकल गई वहाँ से। उसके बाद आते हैं वहाँ पे 10 से 12 लड़के जिनका मुंह बंधा हुआ था, उन्होंने वहाँ पे आग लगानी स्टार्ट कर दी गाड़ियों में, मीडिया की गाड़ियों को, मीडिया गाड़ियों को। तो वहाँ पे एक लड़का था पारस नाम का लड़का, पानीपत से, वो उनको रोक रहा था कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, हमारे गुरु की शिक्षा नहीं है। लेकिन वो बंदे मानने नहीं, कह रहा भाई कैसे होएगा, इन्होंने हमारे गुरु को पकड़ा तो हम तो यही करेंगे। फिर वो बंदे पता नहीं चला कहाँ तो निकल गए कहाँ नहीं। मतलब आपको ये शक है वो हमारे नहीं वो डेरा प्रेमी नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, वो कोई और ही थे, उनको शायद भेजा गया हो, बिल्कुल वही थे वो, दंगा करवाने के लिए। हाँ जी, ये चीज मैंने कुर्बानी भी गैंग देखी के थी। भी उसका भाई नहीं शायद मुश्किल है, कुर्बानी गैंग का तो हो भी सकते हैं, नहीं वो कुछ तैयार किए। हमने जो देखा था ना संदीप जी, वहाँ पे हमारे सामने की बात है, 3-4 लड़कों ने एक कपड़े की दुकान थी, उसमें आग लगाई थी उन्होंने। भाई जी एक और- बात टोकना चाहता हूँ, आप कौन से ब्लॉक से संबंधित हो, आप कहाँ से रहते हो? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी, मैं सोनीपत से हूँ, सोनीपत। बालगढ़ ब्लॉक है जी अपना। ठीक है। तो हम भी गए थे जी पंचकुला, तो वहाँ पे 3-4 लड़कों ने कपड़े की दुकान में आग लगाई, बहुत बड़ी दुकान थी वो, और उनको कोई रोक नहीं रहा था, जबकि मिलिट्री वाले वहाँ वहीं पे थे। तो एक बात तो ये भी हैरानगी हमें हुई, भाई ये क्या हो रहा है, पुलिस वाले क्यों नहीं रोक रहे उन्हें। और उनमें से 10-12 लड़के ऐसे थे जो संगत को ही मारने पीटने में लगे हुए थे, उन्होंने वर्दी कोई नहीं पहनी हुई थी, वैसे ही थे वो। अब पता नहीं वो कहाँ से आए थे, भाई कौन लोग थे वो जो आग लगा रहे थे, और पुलिस उनको रोक भी नहीं रही थी। अरे दंगा प्लान था। एक मेरे दोस्त भी है, मेरे दोस्त भी वहाँ पे गए थे साथ में। जब हम बाद में मिले तब उन्होंने हमें बताया था कि उधर ना कोई नदी पड़ती है, कोर्ट के आसपास कोई नदी थी वहाँ पे। हाँ थी। जब पुलिस गोलियां चला रही थी ना, तो वहाँ पे काफ़ी बंदों को गोलियां लगी थी जो नदी में भी गिरे हैं। हाँ ये बात सच है जी। लोगों का भागना मुश्किल हो रहा था, कोई गांव में जाके छिप गया, तो अगर गांव में छिपा है तो गांव वालों ने पिट्टे उनको, सत्संगियों को इतनी बुरी बुरी गालियां दे रहे थे सत्संगियों ये को। सब हमारे साथ हुआ है जी। हमें जैसे उन्होंने दंगा हो गया जैसे, तो वहाँ पे गोलियां चली, तो एक लड़के को तो मेरे सामने गोली लगी, वो शायद पंजाब से था भाई, सत्संगी था अपना। तो जैसे ही पिताजी को अरेस्ट करके ले गए ना, तो वो जोश में आ गया और वो कहने लगा भाई मेरे पिताजी निर्दोष हैं और आप कैसे ले जा सकते हो। तो ऐसे ही वो जोश में कह रहा था, जोर जोर से, इतने में उसको गोली आके लगी, मेरे सामने की बात है, और वो वहीं गिर गया। और एम्बुलेंस आई और हमने पीछे देखा तो 3-4 और गिर गए थे उस टाइम, मतलब सामने कम से कम दूरी होगी 1 एकड़ की। वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे जो सीधी बंदूक लेकर खड़े थे और सीधी गोली मार रहे थे। मतलब कोई भी आंसू गैस छोड़ने से पहले गोली मार दी? हाँ जी, कोई नहीं हुआ था वहाँ पे ऐसा कुछ, अगर लाठी चार्ज भी नहीं हुआ, सीधी गोली मार दी? सीधी गोली मारी। ये तो आतंकवादियों का काम किया भी, क्या आतंकवादी को जैसे मारते हैं वैसे मारने लग गई। बिल्कुल। नहीं, फिर वो हम डर हमें गए जी, हमने सोचा हमें कि कैसे ही तो। सरकारी नज़र में पहले आतंकवादी शो कर दिया था ना उन्होंने, हमसे काम ऐसे करवाए थे उन्होंने, ये कुर्बानी गैंग बना के हाँ जी, हाँ जी। संगत को तैयार किया गया था कि तुम ऐसे काम करो जो देश की नज़र में आतंकवादी हो, ऐसे काम करके हमें तैयार किया गया था। लेकिन वो सतगुरु की रहमत थी, ऐसा कुछ काम हुआ नहीं, सतगुरु ने बचा लिया, लेकिन सोच में तो भर दिया गई थी बातें। संगत को उन्होंने भकाया था ना, तो संगत ने तो सतगुरु की शिक्षाओं पे चली है संगत, उन्होंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं क्योंकि वो जानते थे। लेकिन फिर उन्होंने जो दूसरा टर्न किया ना उन्होंने, जो वो शरारती तत्व थे, वो शायद हमें एक दुकानदार ने भी कही ये बात कि भाई तुम्हारी संगत में तो 1000-1000 रुपये दे के लड़के छोड़े गए थे। ये बात हमें एक दुकानदार ने कही है, भाई ये संगत नहीं कर रही है, तुम्हारा तो नाम हो गया, लेकिन इसमें लड़के छोड़े गए थे। जब हम वहाँ से गए, हमें
फिर हमें पकड़ लिया था वहाँ पे, मिलिट्री आ गई थी जैसे, सबको पकड़ के उन्होंने बसों में भर दिया। बसों में भर के रात को ही वो थाने में ले गए। हम थे सेक्टर 20 में चौकी थी शायद, जहाँ हमारी अरे बसें गई थी। सरकार की उसके बिना हुआ है कुछ? जिब धारा 144 लग रही है, 5 बंदा इकट्ठा नहीं हो सकता, 5 लाख किसी ने इकट्ठे होने दिया, कौन जिम्मेवार है? प्रशासन में है, कोई बोलनिया है? कोई है कि बोलनिया? फिर और गोली चलाई बेकायदा। जब न्यू पता है प्रशासन ने, जज कितना संवेदनशील हो गया हो कि उसने न्यू भेजा भाई 5 लाख आदमी मेरा इकट्ठा है और फैसला दिया, रोक दिंदा 2 दिन, पहले पब्लिक को इधर करदा, फिर फैसला दिंदा। कोई अपनी जिम्मेवारी में तो समझ नहीं रहा, ना कोई इन पर आरोप कर रहा है। डेरा प्रशासन क्या कर रहा है? डेरा प्रशासन इन पर कुछ ला रहा है इल्जाम? नहीं कोई मतलब नहीं डेरा चुपचाप बैठे हैं, इन्हें तो मजे कर रहे हैं। तो और पूछा तो ये तो डेरे ने लुटिया खाने लग रहे हैं, गुरु के नाम पे पका रहे संगत ने सब। नहीं, जब सीएम साहब ये कह रहे हैं भाई हमने इतनी नाके लगाए और पता नहीं संगत कहाँ से घुस गई फिर भी, तो ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे वो। क्योंकि हम जो गए, हमें रोकने वाला वहाँ कोई था ही नहीं, बाकायदा पुलिस खड़ी थी, नाके लगे हुए थे, लेकिन रोक कोई नहीं रहा था वहाँ। जानबूझ कर बिल्कुल कट कराया आराम से गया संगत ताकि इनका लठ मारे जावे और डराए जावे, जानबूझ कर। क्या था, ये सरकार की नीति थी और डेरा मैनेजमेंट मिली हुई थी। सरकार और डेरा मैनेजमेंट मिली हुई है। पहले इन्होंने एक संगत को इकट्ठा किया, संगत को इकट्ठा करने के बाद भी प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, फिर उसमें शरारती तत्व आगे होंगे, शरारती तत्व भी इनके होंगे। ये कर रहे हैं सारा काम, ये मिलजुल के कर रहे हैं। देश की मिलिट्री पर अपना पत्थरबाजी करियो और मिलिट्री को तो ऑर्डर। थोड़े बड़े लोगों ने डेरा प्रशासन पर कह के ले गया उड़ा, और ये अपना गुल मिल कर रहना कया कांड। जांच होनी बारीकी से सारा सौदा हो जाए, लेकिन जांच होने ही नहीं, बोलता ही नहीं कोई, समझ ही नहीं आता इन्हें। हमें जहाँ चौकी में ले जाएगा ना बसों में भर के, उसके बाद बसों में पत्थर की पन्नियाँ भर के ना, थैली भर के, और बसों में रख दी पुलिस वालों ने। तो हम सोचने लगे भी ये क्यों रख रहे हैं। तो एक लड़का मेरे साथ बैठा था, वो कहने लगा भाई ये केस बनाएंगे सारे ऊपर, रस्सी का नाम। हाँ ये बात बिल्कुल आप सत्य है, क्योंकि जो बस वहाँ से जो संगत को लेके आई थी वो सीधा चौकी में आई थी, और वहाँ पे उनके ना बिल्कुल सबके नाम नोट किए गए थे, सबके एड्रेस, नाम, सबके फोन और नंबर, बाद में उनके ऊपर केस भी डाले गए। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे उनमें से सबके नाम लिख के उन्होंने, तो उनमें से जो लड़के थे, मतलब जैसे भाई जी बता रहे हैं 18 से 22-23 साल तक के, उनमें से उन्होंने छटाई कर ली थी, और बाकी संगत को भर के बसों में, और जीरकपुर जो वो बाईपास था वहाँ पे छोड़ दिया था, भैया अब तुम जाओ। और बाकी जो लड़के थे उनको उन्होंने वहीं बैठा लिया था थाने में, फिर उन पे ही केस बन गया है। अरे लोकतंत्र की सरेआम हत्या है, गोली मारी सीधी छाती में, सिर में, बच्चा पे। क्या अधिकार है प्रशासन के पास गोली मारने का? गोली आप पैरा में मार सको, हवाई फायर कर सको, आंसू गैस छोड़ सको, प्लास्टिक गोलियां मार सको, सीधी गोली नहीं मार सकते। सीधी। ये कोई पाकिस्तान के थे कि दूसरे देश के थे? हिंदुस्तान की जनता होगी, ताकि इनमें भयभीत कराया जावे इनको, और ये चुप बैठ जाए। यू कांट न्यू करेक्ट। वही तो संगत थी जो सेना को मिलिट्री को खूनदान देती है। इन तहता तो कुछ भी दे ले, इनके सब्र को नहीं आवा भाई। इस बात से तो हम भी हैरान थे भाई जी कि जो मिलिट्री है, हमने इनको खून दिया है, डेरे ने बहुत बड़े पैमाने पे इनको खून दिया है। और की शिक्षा पर हाँ, उन्होंने जब वो मार रहे थे ना, वो कुछ नहीं देख रहे थे भाई, कोई बुजुर्ग है, बच्चा है, लेडीज है, सबको मार रहे थे, सबको मार रहे थे। और ये कह रहे थे आगे से जाओगे डेरे में, और गालियां देंगे, गालियां दे रहे थे वो। तो ये हाल था वहाँ पे। यार हरियाणा में भाई जनता के मारे थे यार, और इनका थप्पड़ मारे थे, और सांस भी निकाल दे कश्मीर में, मारे नहीं थप्पड़। नहीं, वैसे भी मैंने देखा है, वीडियो में देखे खुद पर ये मिलिट्री वाले, पुलिस वाले गाड़ी तोड़ रहे हैं। हाँ वो वीडियो भी आई थी, बहुत ऐसी मतलब वीडियो है गाड़ियां खुद तोड़ने लायक रहे। अरे डेरा प्रशासन में नहीं लिया हुआ है। उनकी वीडियो तो वायरल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पिताजी के काफिले में गई, उसमें 200 लीटर जलनशील तेल किसने दर रखा था? डेरे में तद रखा गया होगा, और तब प्रशासन ने दर दिया। ये सारे शामिल हैं, सारे साजिश में करता है जलनशील पदार्थ, उसमें 200 लीटर का ड्राम फायर ब्रिगेड की गाड़ी में। भाई जी एक बार मैंने वहां पर ये देखा था, एक आदमी भाई था, उसको दौरे पड़े हुए थे, और मैं उठाने की कोशिश कर रहा था, और मिलिट्री आई। क्या किया, मैंने हाथ जोड़े, भाई जी इसको तो दौरे पड़ गए। तो फिर मेरे को बोला भी तेरे को भी दौरे पड़वा देंगे हम, भाग ले। 2-3 डंडे मेरे को मारे,
और मैं तो फिर डर के मारे भी अपनी जान बचाने के लिए मैं भी भाग गया फिर। पर वो दौरे पड़े हुए को मैं देखा, जैसे पीछे मुड़ गया, दौरे पड़े हुए को मिलिट्री मार रही है। इतनी मतलब बेरहमी करी है संगत के साथ। एक इंसान को दौरा पड़ा हो उसको, तो अब ये मिलिट्री तनख्वाह किस चीज की लेती है? अब क्या पता वो मिलिट्री वाले हों ही ना, वर्दी पहना के उनको भी छोड़ा गया हो, ये भी तो हो सकता है। मिलिट्री बिल्कुल वालों हो को सकता है वैसे भाई, बदनाम किया गया। बिल्कुल हो मिलिट्री सकता वालों है। को, मिलिट्री को बदनाम करने के लिए हाँ। ये भी किया गया हो शायद। फिर वो भेजे किसने? वो तो जांच का विषय किसने भेजे थे? सरकार की जिम्मेवारी नहीं बन अरे रही। जांच थोड़ी नहीं करेंगे, ये जांच होता नहीं, सारे मुंह काले हो जाएंगे, ये क्यों करेंगे जांच? सरकार ये बदलने नहीं देवे। अब इतनी टाइम से हम भी तो इंतजार कर रहे थे ना भाई, हमें न्याय मिलेगा, लेकिन अब ऊपर से मीडिया, इन्होंने भी तो डेरे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे गुरुजी को बदनाम करा, जबकि हमारे गुरुजी निर्दोष थे। हमें भी यही उम्मीद थी भाई हमें आज ना कल तो न्याय मिलेगा। लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं, 8 साल हो गए। जी। आप सबकी बातें सुनी मैंने भाइयों, ऐसा लग रहा है जैसे जो पंचकुला है ना, इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो गई थी। आप सब लोग गए थे, आप तो गए थे वहां पे इंसानियत का पाठ पढ़ने, अपना रूहानी शिक्षा लेने के लिए डेरे में। लेकिन जैसा आप लोगों ने बताया कि वहां पहले कुर्बानी गैंग तैयार किया गया, कुर्बानी गैंग के थ्रू कुछ यंग लोगों को उसमें शामिल किया, ताकि उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जा सके कि वो इसकी तैयारी उन्होंने पहले शुरू कर दी थी। भाई पंचकुला में कांड करना है हमने, और बड़ी बड़ी संगत को इस चीज का पता नहीं था, उनको तैयार किसके लिए कर रहे हैं। पहले तैयार किया भाई हमने सरकारी संपत्ति का नुकसान भी करना है, ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में डालना शुरू कर दिया। फिर नाम चर्चा होती, नाम चर्चा के नाम पर मीटिंग होती रही, वहां से कुछ जिम्मेवार आते रहे और उनको और बढ़ते भड़काते रहे। जैसे आपने बताया कि वहां पे एक बैंक्वेट हॉल है उधर पानीपत में, उसमें एक नाम चर्चा हुई, उसमें लोगों को खड़े किया गया लाठी लेके जीटी रोड के दोनों तरफ, और उस सुबह कोई बड़ी बड़ी लड़की थी, उसको मतलब उकसाया गया ताकि वो देश के खिलाफ कुछ बोले, और इस तरीके का एक नैरेटिव तैयार हो गया, जिससे वो नैरेटिव वहां पे भी चला गया। भाई हमारी सरकारी एजेंसियां हैं, उनके पास भी ये संदेश पहुंच गया, ये तो लोग बहुत आतंकवादी यार, नुकसान करेंगे देश का। और उसके बाद वहां पे पंचकुला में भी इकट्ठे हो गए, धारा भी लगी हुई थी, और फिर भी लोग इकट्ठे हो गए, जबकि लोग संघ तो बैठी थी, गुरु जी का फैसला है और हम अपने आप सब घर चले जाएंगे दर्शन करके, ठीक है, यही तो था ना इसका मतलब। दर्शन करने के लिए गए। हाँ, लेकिन क्या हुआ क्या, कुछ लोग उन्होंने छोड़ दी बीच में, उन्होंने आगजनी कर दी और पुलिस ने उनको गोली चला दी, पुलिस ने और सेना ने जो भी थे वहां पे, और बड़ी बड़ी संगत मारी गई। कितनी बहनें आपके हिसाब से वहां पे, मतलब उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ किसी को नहीं पता। अभी कितने लोग मारे गए, कितने केस, हजारों लोगों के केस भी चले होंगे, जैसे झूठे केस चला दिए, आपने बताया कि बस में रख दिया, पत्थर रख दिए ताकि झूठे केस चला सके उनके ऊपर। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता था कि भाई ये तो जंग में जा रहे हैं और नुकसान करेंगे देश का, जबकि वो जा किसी और काम के लिए थे। उनकी भावना क्या थी कि हमने अपने गुरु का मारा, निर्दोष है वो तो, ठीक है, उनके अंदर तो कोई है नहीं, झूठे केस में फंसाया गया, हो गया उल्टा वहां काम। वो तो पूरी डिटेल थी ना कि जो कड़ी तक कड़ी जोड़ी गई, तो ये मतलब जोड़ी गई, शुरू से कड़ी जोड़ते चले गए। अकबर लाठी डंडे देकर नगर एक जंग लड़ी जागी, नु दिखा न दुनिया तक भाई ये पूरे उग्रवादी हैं, दिखा और दिया ये के करण जा उड़े के करवाना गया है, नु तो पूरी डिटेल आई आगे उभर कर न कड़ी तक कड़ी जोड़ दी। अकबर इंदा हाथ हम डंडे दे दो, जंग की तैयारी है, मिटावेंगे, किसी ने मार काट करेंगे, ईसा उग्रवाद दिखाया, या इनकी बतलाई और बात थी। जो आपने बताया जो सारी कहानी होते गई बनते गई, ये भी इसका हल्के है, किस तरह दोष दिया जा सके, कौन दोषी है। यो तो एक फिल्म दिखा दी बना के फौज तक, ये हाथ में डंडे लाठी दे दिए कि ये उग्रवाद पैदा करेंगे, ये मार काट करेंगे, तो उन तक दिखा दी, उनका तो हो गया सीधा हाँ इनका गोली मारनी है। अतीब दोषी कौन है? सरकार तो दोषी नहीं, सरकार तो एक सारा सरकार है, यही जिन्हें बनाई है, जिन्हें दिखाया गया है, या वो दोषी है। दोष किस पर लाया जा सके, इसका हल्के लकड़े कौन है, मसले का हल्के है। ऐसा भाई जब अपना सिक्का खोटा हो ना तो किस पर दोष लगाओगे। जो स्टेज से गुरुजी ने हजारों बार हमें समझाया, लेकिन हमने इन पर विश्वास किया कि इन पर जिम्मेवार जो हमारे पास संदेश लेकर आते थे, हम उन पर आंख बंद कर विश्वास करते थे कि भाई जो संदेश लेकर आते हैं वो 100% सच बोलते हैं। ये इन्होंने हमारे साथ किया विश्वासघात,
और विश्वासघात का केस कहाँ चलाओगे? हाँ इन्होंने हमारे को हर तरीके से उकसाया या गलत दिशा में लेकर चले गए। तो वही जो होना था हो लिया, गलती हमारी भी है, और ये जो अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन ये आगे भी हो सकता है। हमारे देश की सुरक्षा में आगे भी इस तरह की दिक्कत आ सकती है। कम से कम आगे इस तरह की घटनाएं ना घटें, हमें इसके लिए ज़रूर सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, औरों को भी करना चाहिए, ताकि इस तरह के लोगों की साजिश में ना शामिल हों और सोच समझ के काम करें आगे। ये तो इसका भगवान ने न्याय करेगा, वो करेगा सच्चा न्याय, किसके ऊपर के लाया जा सके है। ये तो इसमें सारा पे है, ये तो वो न्याय करेगा।